अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना हसीब और आप देख रहे हैं एचएस ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो माई चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वेब डेवलपमेंट की क्लास 9। तो क्लास 9 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूं कि आज तक हमने सीखा है टेबल बनाना, ठीक है, अपने उसके बाद फॉर्म बनाना एंड उसके बाद हमने वर्डिंग सीखी, अपने हेडिंग देना सीखी, पैराग्राफ देना सीखा और अपना पिक लगाना सीखा। तो अब हम तकरीबन HTML बहुत सारा सीख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML के साथ साथ CSS लैंग्वेज। CSS लैंग्वेज स्टार्ट करने के लिए हम उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ HTML एलिमेंट को डिज़ाइन और स्टाइल देने के लिए होता है। CS लिखने के 3 तरीके होते हैं। इनलाइन CSS, इनलाइन CSS वो होती है जो स्टाइल डायरेक्टली टैग के अंदर लिखी जाती है। मतलब अगर हमने अगर एक HTML का टैग यूज़ किया है तो इसके अंदर जो हम स्टाइलिंग करेंगे तो वो इनलाइन CSS होगी। एक इंटरनल CS होती है। इंटरनल CSS वो होती है जो टैग के अंदर HTML फाइल में ही लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल CSS, एक्सटर्नल CSS एक अलग CSS फाइल बना के लिंक की जाती है। जैसे हमारे पास HTML फाइल है, इसी तरह हम एक अलग फाइल बनाएंगे CSS की, तो उसको इसके साथ लिंक करेंगे तो हमारी वेबसाइट CSS डिज़ाइन होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इनलाइन CSS, ठीक है। इनलाइन CSS टैग के अंदर डिज़ाइन करना। तो आप अपना नोटपैड ओपन कर लें। मैंने अपनी पीसी की थोड़ी सेटिंग चेंज की है। मैंने अपने पीसी का डार्क मोड ऑन किया है। हमारा पैड, हमारा प्रोजेक्ट, हमारे साथ हर चीज़ वही है। देखें हमारी जो लास्ट टाइम हमारे नोटपैड पर हमारी कोडिंग थी, हर चीज़ वही है, सिर्फ कलर चेंज है, ब्लैक कलर की है। क्योंकि अब हम वेब डेवलपर बन रहे हैं, बिगिनर से हम बहुत ज़्यादा आगे निकल आए हैं। अब तो हम एक्सपर्ट लेवल के करीब हैं, तो कुछ तो लुक नजर आनी चाहिए ना हमारी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इनलाइन CSS की क्लास। तो हमारे पास देखें ये फाइल है, इसमें हम स्टाइलिंग करेंगे, कलरिंग करेंगे, ठीक है। कलरिंग करने के लिए आप आ जाएं अपने, सबसे पहले हम टेबल जो हमने बनाया है उसको हम कलरिंग करेंगे, ठीक है। अब अपने बॉडी टैग के अंदर जो टेबल का टैग है उसमें आप आ जाएं। हमने बॉर्डर दिया था, लास्ट टाइम हमने बॉर्डर लगाया था, सेल पेडिंग के बारे में सीखा था, सेल स्पेसिंग सीखा था कि ये कैसे वर्क करती हैं। तो बॉर्डर को हम 1 पिक्सल कर देते हैं, इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें स्टाइल। अब हम यूज़ कर रहे हैं इसमें CSS स्टाइल इक्वल डबल कॉलम, बॉर्डर, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स टेबल के बॉर्डर को एक साथ मर्ज कर देता है। कोलैप्स, ये आपने एक चीज़ गौर करनी है कि CSS में सेमीकॉलन और कॉलन यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। कोलैप्स में जब हम उसकी विड्थ ऐड करेंगे तो सेमीकॉलन लगाना होगा, ठीक है। सेमीकॉलन के बाद हम इसकी विड्थ ऐड करेंगे। इसकी विड्थ होगी 16%, 60% होगी। तो सेमीकॉलन से मैं क्लोज कर दूंगा और हमारा सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग जो है वो ऐसे ही रहे, ठीक है। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें कि ये हमारा वर्किंग कर रहा है। अब हम मज़ीद डिज़ाइनिंग करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे, जो हमने टेबल रोज बनाई थी उसमें जो हमने टेबल हेडिंग दी थी, तो TH एंड TD 2 टैग हम यूज़ करेंगे। पहले हम TD यूज़ करते हैं और इसका फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। TD क्लोज एंड फ्रंट, ठीक है, सिंपल। TD का टैग, उसमें हम अपनी डिटेल देंगे और इसको सेव करते हैं।
अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये बिल्कुल सिंपल राइटिंग है, ये है हमारा TD का टैग। तो इसमें हम TH का टैग यूज़ करते हैं। TH का टैग यूज़ करने से एक तो लफ्ज़ बोल्ड हो जाएंगे और दूसरा जो हमारा टेबल होगा उसके सेंटर में वर्ड आ जाएंगे। यह है हमारा TH का टैग, ठीक है। TH के टैग में हम CSS की स्टाइल बनाते हैं, इक्वल डबल कोटर्स, ठीक है, एंड डबल कोटर्स में आते हैं बैकग्राउंड कलर, कॉलम, उसके बाद आपने देना है लाइट ब्लू कलर, ठीक है, सेमी कॉलम, एंड उसके बाद आप दे दें पैडिंग। पैडिंग टेबल के अंदर इक्वल मार्जिन देगा सबको, चारों साइड से बराबर मार्जिन होगा ताकि टेबल से वर्डिंग टकराए नहीं, इक्वल रहेगा, ठीक है। पैडिंग के बाद आपने कॉलम देना है, एंड कॉलम के बाद 10 पिक्सल मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट पर जाकर कि पैडिंग का क्या मतलब है। आपने सेमी कॉलम लगा के इसको कर देना है क्लोज, ठीक है। अब आप इसको रिफ्रेश करें, एक तो जब हमने इसका कलर किया था, ठीक है, देखें लाइट ब्लू कलर आ गया, और जो आपको ये स्पेस दिख रही है जहाँ मेरा माउस है, ये है हमारी पैडिंग। पैडिंग ने ये मार्जिन दिया है, ठीक है, जो हमने ये 10 पिक्सल मार्जिन रखा था, ये हर साइड से मार्जिन बराबर होगा। अगर हम अपनी राइटिंग ज़्यादा करते हैं तो यहाँ पर आकर राइटिंग वाटर से नहीं टकराएगी, यहाँ तक खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोलैप्स में जो विड्थ रखी थी, ये हमारी टेबल की विड्थ है 60%। तो इसको अगर हम 100% मुकम्मल कर देते हैं तो रिफ्रेश करते हैं, देखें ये मुकम्मल वेबसाइट पर हमारा ये बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी बॉर्डर लाइनें हम जितनी चाहें बारीक या मोटी कर सकते हैं। तो एक तो हमारा हो गया ये, ठीक है, इसका कलर हो गया ब्लू, एंड ये बोल्ड भी हो गया और टेबल के अलाइन भी हो गया, ठीक है। तो दूसरा हम एक और इसका कॉपी करते हैं और इसमें पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लाइट ग्रीन कलर का करते हैं, लाइट ग्रीन, इसको हम सेव करते हैं। इसमें आ गया लाइट ग्रीन, लेकिन ये लफ्ज़ बोल्ड और अलाइन नहीं होगा, तो इसको हम TD का टैग लगाया, इसको हम TH का टैग अगर करेंगे तो ये भी उसी तरह बोल्ड एंड सेंटर लाइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एक और कॉपी करते हैं, इसमें हम कलर चेंज कर देते हैं, लाइट पिंक कलर देते हैं, एंड टैग TH का लगाते हैं ताकि बोल्ड एंड सेंटर लाइन हो जाए हमारी वर्डिंग। तो देखें अब हम अपने CSS में वर्किंग कर रहे हैं। तो न्यू हम जो टैग लगाएंगे दूसरे टेबल में, उसमें हम स्टाइल डबल कोटर्स, एंड उसमें हम ऐड करेंगे टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, कॉलम, सेंटर, सेमी कॉलम, एंड उसके बाद पैडिंग दे देंगे कॉलम के बाद 8 पिक्सल। CSS में पिक्सल लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम सेमी कॉलम देके CSS को क्लोज करते हैं, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं और देखें ये लफ्ज़ को सेंटर में अलाइन करता है, जो हमने ये टेक्स्ट अलाइन दिया है एंड सेंटर में, इसने हर तरफ सेंटर में अलाइन कर दिया, और पैडिंग हमने 8 पिक्सल दे दी बॉर्डर की, ओके। तो इसमें एक तो ये भी हो गया, एंड अगर इसमें हम बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहें तो वो भी इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम लाइट रेड कलर, ठीक है। लाइट रेड कोई कलर नहीं होता, इसलिए उसने कलर नहीं किया था, हमने रेड कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम एक और कॉपी करते हैं स्काई को, एंड TH
देखिए हमारा ये जो टैग था ये टी डी था, जिसमें लफ्ज़ बोल्ड नहीं होता और सेंटर लाइन नहीं होता, ठीक है। तो हमने देखें टी डी में ही अपने लफ्ज़ को सेंटर में अलाइन किया है, बोल्ड नहीं है लेकिन सेंटर लाइन हो गया है एंड मार्जिन पैडिंग भी मिल गई है, कलरिंग भी हो गई है, ठीक है। वो सब इस वजह से हुई है कि देखें ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर की वजह से, ओके। तो अब हम फिर से टी डी में ही करते हैं, स्टाइल का टैग ऐड करते हैं एंड कलर देते हैं ब्लू, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, देखें हमारे पास इसमें ब्लू कलर भी ऐड हो गई। एक और स्टाइल का टैग ऐड करते हैं, और उसमें बैकग्राउंड का थोड़ा कलर मजीद डिफरेंट कर देते हैं, ग्रीन, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं और इसमें देखें ग्रीन कलर ऐड हो गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सीखा कि हम टेबल में किस तरह लफ्ज़ बोल्ड एंड अलाइन करेंगे और किस तरह हम बैकग्राउंड को कलर देंगे, किस तरह हम बॉर्डर मार्जिन देंगे एंड जो हम अपनी राइटिंग करेंगे टेबल के अंदर उसको चारों तरफ से किस तरह अलाइन करेंगे, ठीक है। और हम बोल्ड किए बगैर टेक्स्ट को किस तरह अलाइन करेंगे एंड किस तरह हम उसकी कलरिंग करेंगे। ये थी हमारी CSS लैंग्वेज की फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब हम HTML और CSS को एक साथ जारी रखेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल HS ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।